जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 में मौर्य काल है, जो कि इसका कार्यकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक माना गया है। ये जो कि मौर्य काल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। फिर मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है। तो पर्ण, ये जो कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल है। कुणाल जो कि ये अशोक का उत्तराधिकारी है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। तो विशाख दत्त, ये मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी है। ये सम्राट मौर्य अशोक हैं। फिर कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। ये बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। ये चाणक्य ने किया था। सांची किस काल व मूर्ति कला का निरूपण करती है। ये बौद्ध धर्म के निरूपण करती है। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसको उसको प्रभावित किया था। ये कारुवाकी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। ये मगधी का किया था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ये तक्षशिला भेजे थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो ये राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। फिर उसके बाद आता है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया दोस्तों कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची ये जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। फिर उसके बाद आता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो ये लकड़ी का बना था। बराबर यानी कि गया जिला की मुख्य गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था। तो ये अजीविकों के लिए किया गया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से होता है। फिर उसके बाद आता है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो ये भाब्रू स्तंभ है। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था। तो ये चंद्रगुप्त का था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो ये मौर्य वंश के द्वारा किया गया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। फिर उसके बाद आता है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। वह विशाख दत्त है। विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह इंडिका है। इंडिका में उपलब्ध है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों इसमें दिया गया है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो प्राकृत भाषा है अशोक के शिलालेखों में। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था। तो ये विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। तो ये मित्र जो कि राज्य का 7वां अंग था। फिर उसके बाद आता है कि किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। तो ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। किस प्राचीन ग्रंथ के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये पाटलिपुत्र के प्राप्त हुआ है। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो कुलंदी बाग का प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। फिर किसने सिंह सहिष्णुता उदारता करुणा के त्रिविधि
आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की थी, ये अशोक ने किया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है कि देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप, ये जो कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी था। फिर उसके बाद आता है सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को जाता है। 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों यानी कि ब्राह्मणी लिपि का उद्वाचन किया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये भाब्रू स्तंभ है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला ये जो कि शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। फिर उसके बाद आता है कि अंतिम मौर्य सम्राट था, तो बृहद्रथ ये जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था। फिर उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो ये कलासी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर उसके बाद आता है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? तो ये मेगास्थनीज की है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। फिर अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था तुर्मय, जो कि ये अशोक के समकालीन था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ये अर्थशास्त्र में किया गया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरण में विभाजित है। फिर उसके बाद आता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। फिर उसके बाद आता है कि अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें से शामिल हैं, उसमें से दूसरा और 13वां शिलालेख शामिल है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा था? ये महेंद्र और संघमित्रा को। इनके ये जो कि दोनों क्या थे? इनके पुत्र और पुत्रियां थी। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में है, जो कि मनसेहरा। शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान से है। यहाँ से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद आता है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना किया गया था। किस शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। फिर उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल जो कि 185 ईसा पूर्व से लेकर के 319 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था मौर्योत्तरों का।